राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग साधना मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को ब्रह्म की अनुभूति होती है, और जो लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को श्री कृष्ण जी की प्राप्ति होती है। तो क्या ब्रह्म और श्री कृष्ण एक ही बात है? भावना अलग है। एक निराकार भावना है और एक साकार भावना है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही भगवान अनुभव में आते हैं। भगवान कैसे? आपकी भावना जैसी वैसे। एक ही भगवान श्री कृष्ण जब कंस के रंगमंच पर पधारते हैं तो कंस को साक्षात काल, मनोमूर्तिमान काल चला आ रहा है। पहलवानों को वज्र के समान कठोर शरीर वाले पहलवान जो मथुरावासी हैं उनको नौ किशोर, और जो वात्सल्य से प्यार करने वाले उनको लाड़िले अत्यंत सुकुमार दुलारे प्रभु दिखाई दे रहे। इतना छोटा कृष्ण कैसे इन बलवानों से लड़ेगा, उनको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ जिसकी जैसी भावना थी वैसा वैसा देख रहे हैं। तो भगवान को जब हम ज्ञान मार्ग से सांख्य योग से भजते हैं तो भगवान निराकार रूप से अनुभव में आते हैं, और जब हम भक्ति मार्ग से भजते हैं तो साकार रूप से आते हैं। वही सगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है। तो जो जिस भावना से उपासना करता है वैसा ही भगवान अनुभव में आते हैं। जैसे आज भी सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, ऐसा वेद कहता है, ऐसा शास्त्र पुराण कहते हैं। लेकिन हम कहाँ अनुभव कर पा रहे हैं? हमारी मायामयी दृष्टि है, अनेक दृष्टि है, तो हमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी देख रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब सीताराम विराजमान है। जो कृष्ण को भजते हैं तो जित देखो तित श्याममयी है। जिधर देखो उस श्याम सुंदर ही दिखाई दे रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। उपनिषद कहता है कि कोई कण ऐसा नहीं जहाँ ईश्वर न विराजमान हो। वेदांत कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन। सब जगह ब्रह्म विराजमान है, उसके सिवा कोई कुछ। नारद जी कहते हैं चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह वासुदेव को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ। तो भावना ही तो है ना, इतने भगवान थोड़ी है। भगवान तो एक है, ब्रह्म तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये जो बहुत दर्शन होता है वो हम बहुतों की दृष्टि के कारण दर्शन होता है। वही भगवान भक्त के लिए नरसिंह रूप धारण कर लेते हैं, वही भगवान भक्तों के लिए वाराह रूप धारण कर लेते हैं, वही मत्स्य रूप धारण करते हैं, वही राम रूप, वही कृष्ण रूप, वही बुद्ध रूप। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है वही निराकार साकार बन जाता है, वही साकार निराकार है। कोई अंतर नहीं है, वही एक ब्रह्म है। किसका प्रश्न था जी? समझ में आया आपको? लीलाकरण जी, राजस्थान, जैसलमेर। राधा वल्लभ श्री हरिवास। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी प्राणी मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं, तथा दूसरे श्लोक में वासुदेव सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। कृपया मार्गदर्शन करें। इसीलिए भजन की आवश्यकता है, भगवान की वाणी के रहस्य को समझना। बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता, तो बर्फ है क्या? भगवान कहते हैं सब भूत मेरे में है। पहले समझो, भगवान की वाणी का राज समझो। सब भूत मेरे में है। मेरे में है का मतलब मैं ही सब भूतों में बनाऊं, और मैं किसी में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वही बने हुए हैं, तो प्रवेश क्या करे? समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसी को इशारे से बता रहे हैं कि वासुदेवा सर्वमित, मैं ही सब कुछ बना हुआ हूं। तो चतुराई समझो, शब्द की चतुराई समझना है, शब्द की जो गूढ़ता है उसको समझना है। भगवान ही सब बने हुए हैं, इसलिए भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते, क्योंकि भगवान ही पंचभूत बने हुए। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ही मन बने हुए हैं, भगवान ही प्राण बने हुए हैं, भगवान ही जीवन है, भगवान ही आत्मा है। तो प्रवेश किस में करें?
दूसरा कोई हो तो उसमें प्रवेश करें, वही जब बने हुए हैं तो उसमें प्रवेश क्या करें। जैसे हम कह दें कि पानी बर्फ में प्रवेश नहीं करता, तो है क्या वो बर्फ? पानी ही तो है ना। ऐसे ही भगवान ही सब रूपों में है, इसलिए वो किस में प्रवेश करें? क्योंकि पहले से वो विद्यमान है उनमें। समझ आ रही बात? भजन करोगे तो समझ में आएगी। नहीं समझ में आई बात तुम्हारी? है भगवान ही सब भूतों के रूप में है। जब सृष्टि नहीं थी तब कौन था? भगवान थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? तो बीच में कौन है? भगवान तो है सब रूपों में। तो अब वो प्रवेश करे तो किस में करे? अपने आप में प्रवेश करना है, तो वो तो उस विराजमान है। इसीलिए कह रहे मैं किसी भूतों में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि मैं ही भूत बना हूँ, पंचभूत मैं ही बना हुआ हूँ, वही बने हुए हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय करो और भजन करो, तब बुद्धि का विकास होगा और उसमें ज्ञान होगा, तब ये बातें समझ पाओगे।